वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1945 इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो परिस्थितियाँ क्या थी, उन परिस्थितियों के ऊपर पहले हम बात करेंगे जिनके कारण ब्रिटिश सरकार को ये वेवेल जो लॉर्ड वेवेल योजना है इसको लेकर के आना पड़ा था। अब देखो था क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति क्या हो रही थी, दुर्बल यानी कमज़ोर हो रही थी। यानी इस समय, वैसे ये समय 1945 का था जब यूरोप के अंदर दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, लेकिन भारत के ऊपर क्या था, जापान के आक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ था। आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ भारत की सीमा तक यानी इम्फाल तक आ चुकी थी। इंग्लैंड में लेबर दल का प्रभाव बढ़ रहा था। यानी जो इस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, जो रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति थे, उनको ये पूरा डर था कि अगले चुनावों में उनकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। इस कारण भारत के जो संवैधानिक गतिरोध उसको वो क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। यानी कि रूढ़िवादी दल क्या थे, ये दिखाना चाहते थे चुनावों के अंदर कि वो भारत की समस्या के समाधान हेतु क्या है, गंभीर है। इसके अलावा जो विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनकी तरफ से भी ब्रिटिश पर दबाव डाला जा रहा था कि वो क्या करे, भारत का समर्थन करे। इसके साथ साथ में जो ये रूढ़िवादी जो दल है यानी कंजर्वेटिव पार्टी, वो क्या चाहती थी कि सरकार यानी चाहती थी कि भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ा जाए जहां वो क्या हो, अंग्रेजों के लिए अधिक से अधिक क्या हो, लाभदायक हो। इन सभी कारणों को लेकर के उस समय की जो सरकार थी वो क्या थी, उसने लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी, लॉर्ड वेवेल योजना। अब वेवेल योजना के अंदर क्या था, है ना, यानी जब वेवेल योजना ये लेकर के आई थी सरकार, उसका जो संवैधानिक प्रश्न है वो क्या कर दिया जाए, किसी भी तरीके से हल कर दिया जाए। इसके लिए उसने लॉर्ड वेवेल को कहा कि वो भारतीय नेताओं से क्या करे, विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करके क्या करे, समझौते का प्रयास करे। तो जो लॉर्ड वेवेल है 1945 के अंदर जो व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए क्या गया, इंग्लैंड गया। वहाँ जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल और उस समय के जो भारत मंत्री थे एमरी, उनसे क्या की मुलाकात, और वहाँ से वापस भारत आने के बाद में जून 1945 के अंदर उसने योजना प्रस्तुत की। यानी भारत आते ही जून 1945 के अंदर उसने कांग्रेसी नेताओं को क्या कर दिया, जेल से छोड़ दिया था। और इनको जेल से छोड़ने के बाद में एक नई योजना लेकर आया, जिस योजना की क्या थी, मुख्य बातें हम देखेंगे। ये कब योजना प्रस्तुत की गई थी, 14 जून 1945 को। और ये योजना जो वोवेल ने की थी, इसी के नाम पर योजना वोवेल योजना के नाम से जानी गई। इसकी पहली देखेंगे, पहली शर्त क्या थी, गवर्नर जनरल की जो नई कार्यकारिणी परिषद है उसका क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। यानी जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद तो पहले से थी, लेकिन उसका क्या किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके अंदर क्या है, सभी दलों को क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि मुसलमानों और जो सामान्य हिंदू उनकी संख्या क्या थी, बराबर थी। यहीं से इसकी मुख्य समस्या उठ खड़ी होती है। यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर निरंतर तोड़ती जा रही थी, और लॉर्ड वेवेल ऐसी परिस्थितियां तैयार कर देते हैं जिसके कारण जिन्ना मजबूत होते जाते हैं और भारत के विभाजन की यहाँ से आधारशिला क्या होती है, रख दी जाती है। इस कार्यकारिणी परिषद के अंदर क्या कहा गया कि सभी विभाग भारतीयों के पास होंगे, सिर्फ 2 विभाग यानी गवर्नर जनरल और जो सेना अध्यक्ष उनको छोड़ करके शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इनके पास जो यानी प्रतिरक्षा का जो विभाग है वो किसके हाथ में होगा, गवर्नर जनरल के हाथ में होगा। दूसरी शर्त क्या थी, प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और ये पुनर्गठित जो परिषद है 1935 के भारतीय अधिनियम में उसके अंतर्गत क्या करेगी, एक अंतरिम सरकार के जैसा परिषद कार्य करेगी। साथ में ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, उसका निषेधाधिकार हालांकि समाप्त नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसका बिना किसी कारण के वो अब प्रयोग नहीं करेगा। प्रांतों के अंदर जो मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी। और साथ में क्या किया जाएगा, इसके लिए एक संयुक्त बैठक राजनीतिक दलों की आयोजित की जाएगी, और जो उनको क्या करेंगे, इस जो कार्यकारिणी के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से नाम देंगे। अगर वो नाम दे एक मत नहीं हो सकते तो अलग अलग सूचियां उनसे क्या की जाएगी, मांगी जाएगी। साथ में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी
कि इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान संवैध भारतीय, बाद में संवैध भारतीय, बाद में कब उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान है, जब ब्रिटेन को निर्णायक रूप से जीत प्राप्त हो जाएगी द्वितीय विश्व युद्ध में, तब वो क्या करेगी, भारत के जो संविधान है उसको निर्माण की जो आवश्यक प्रक्रिया उसको क्या कर लेगी, प्रारंभ कर देगी। अब ये सारी बातें थी, इसकी शर्तें इसके अंदर रखी गई थी। इसके अलावा भारत के अंदर जो ब्रिटेन के वाणिज्यिक और जो अन्य हित है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान किया गया था। तो इस वावेल योजना पर क्या किया, विचार विमर्श करने के लिए वायसराय वेवेल ने भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन 25 जून 1945 को कहां पर बुलाया था, शिमला के अंदर इसके लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वेवेल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का इसमें क्या रखा, प्रस्ताव, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या देने थे, 5 सदस्य। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य थी, पहले बात ये थी कि इसमें मुसलमानों और कांग्रेस के अंदर जो यानी हिंदुओं और मुसलमानों को क्या किया, 5 सदस्य होने थे। यानी इसके अंतर्गत जो लॉर्ड वेवेल है उसने जो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सवर्ण हिंदुओं की एक परिषद है वो गठन करने, उसे घोषित करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। अब ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस ने हालांकि विरोध किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से जब मौलाना अब्दुल कलाम का नाम देना चाहा, जो कौन थे, मुस्लिम, तो जिन्ना ने इसका क्या किया, विरोध किया। और जिन्ना ने कहा कि समस्त मुस्लिमों का नाम मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत करेगी। यानी उसने कहा था कि वो मुस्लिम लीग क्या है, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, इसके अलावा मुसलमानों का कोई नाम नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम कौन देगी, मुस्लिम लीग ही देगी। और दूसरी तरफ उसको जिन्ना को ये डर भी था क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर और भी अनुसूचित जातियां, सिख, ईसाई आदि प्रतिनिधि होंगे, जिसके कारण मुसलमानों की संख्या केवल क्या रह जाएगी, 1/3 रह जाएगी। यहाँ तक कि लॉर्ड वेवेल जब पंजाब के संघवादी दल के नेता खिजर हयात खां को कार्यकारिणी में लेना चाहते थे, तो जिसका भी क्या किया था, जिन्ना ने विरोध किया। यानी इसके अंदर गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया था। यानी जैसे ही जिन्ना ने विद्रोह किया, यानी शिमला सम्मेलन के निर्णय को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन को वायसराय वेवेल ने क्या कर दिया, समाप्त घोषित कर दिया। इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से उसको क्या दे दिया गया, वीटो का अधिकार दे दिया गया। और इसी कारण जो मुस्लिम लीग है उसकी जो महत्वाकांक्षा वो बढ़ती ही गई। यानी क्या हुआ, मुस्लिम लीग का जो अड़ियल रूप था उसके कारण लॉर्ड वेवेल ने क्या कर दिया, इस सम्मेलन को समाप्त घोषित कर दिया। यानी इस सम्मेलन के विफल होने की क्या कर दी, घोषणा। इससे प्रभाव क्या बना, इससे मुस्लिम लीग है वो पहले के मुकाबले क्या हुई, ज़्यादा सशक्त बनकर आई, जिसका नतीजा आगे होने वाले आम चुनावों के अंदर भी नजर आया था। इधर 1945 के अंदर इंग्लैंड के चुनाव हुए और वहाँ के रूढ़िवादी दल हार गया और श्रमिक दल की वहाँ सरकार बनी। यानी श्रमिक दल के कौन बन गए थे नेता, या प्रधानमंत्री बने थे, क्लीमेट एटली। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद क्या हुए, भारत में चुनाव हुए। यानी वहाँ जब नए प्रधानमंत्री थे क्लीमेट एटली, उनका पहला लक्ष्य यही था कि भारत के अंदर क्या करवाया जाए, चुनाव करवाए जाए। इस कारण जनवरी 1945 में उन्होंने क्या करवाए, भारत में चुनाव करवाए। इसमें कांग्रेस ने क्या किया, गैर मुस्लिम सीटों पर अधिकार कर लिया। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल थी उसमें 102 सीटों में से 57 पर क्या हुई, कांग्रेस विजय रही। यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों को के सभी मत लगभग कांग्रेस को प्राप्त हुए। और मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी 30, वो क्या थी, सभी की सभी 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली। इससे मुस्लिम लीग का इस क्षेत्र में क्या हो गया, प्रभाव बढ़ गया था। यानी अब मुस्लिम लीग अपने खुद को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि सिद्ध करने में क्या हुई, सफल रही थी। लेकिन उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है वहाँ की क्या सीट हुई थी, वहाँ की सीट भी क्या हुई थी, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम सीट किसको हुई, कांग्रेस। यानी उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत था और असम था, वहाँ कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में क्या हुई थी, उभर कर सामने आई थी। तो इस तरीके से इस चुनावों का नतीजा था। और इस नतीजों के बाद में मुस्लिम लीग ने खुद को मुसलमानों का और भी ज़्यादा प्रतिनिधि घोषित करना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों के अंदर किसने, कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, जबकि मुस्लिम लीग की सरकार सिर्फ 2 प्रांतों बंगाल और सिंध में ही बनी थी। पंजाब में फिर से
जो यूनिस्ट पार्टी के नेता थे खिजर हैत का, उनके नेतृत्व में मिली जुली सरकार का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे नौसेना विद्रोह के बारे में। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वीडियो के अंदर कुछ आवाज़ या क्वालिटी में कुछ अंतर आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।